हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं विषय पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन पर ये सैंपल पेपर नमूना प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर पूरा पेपर आप केयरफुली रीड करिएगा, देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो यहाँ हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और क्या पता यही सेम पेपर मिल जाए। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरन निकल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्ती। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीफ। तो ऑप्शन ए को लिख देंगे ब्रैकेट में, ए लिख देंगे ब्रैकेट में। तो ये देखिए पत्ती का चित्र दे रखा है जहाँ पर अंकुरित हो रखी हैं पत्तियाँ, ठीक है। तो ये पत्थर चट्टा है क्योंकि अंकुरन जो है पत्थर चट्टा में पत्ते से ही निकलता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि दृश्य है। तो यहाँ ये दृश्य किससे दिखाई दे रहा है? पानी से भरा हुआ, जिसमें कारें डूब रही हैं, यानी बांध जल भराव क्षेत्र का। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वाटर फिलिंग कैपेसिटी एरिया ऑफ डैम्स। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए जलीय जंतु और पौधों के चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिखाई दे रहे हैं? विच एनिमल्स आर सीन इन द फिगर गिवन अबव। यहाँ पर कौन से एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं? मछली, मगरमच्छ, कछुआ। फिश, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज। तो एनिमल्स यही हैं, बाकी तो कमल का फूल दे रखा है जो कि एक फ्लावर है। ऊपर दिए गए चित्र में कौन से जंतु केवल पानी के अंदर ही रह सकते हैं? मछली और कमल। तो यहाँ पर सिर्फ मछली को लिखेंगे, कमल जंतु नहीं है। एनिमल्स पूछा है, यहाँ पर कमल को कट कर देना है आपको, ठीक है। और फिश यानी कि मछली को आपको लिख देना है आंसर में। थर्ड क्वेश्चन है, मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर पाती है। मछली का शरीर नौकाकार होता है जिससे वह तैर पाती है। राइट वन फीचर ऑफ फिश विच हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। तो यहाँ पर आंसर लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखने हैं। तो चूरू जिले के 3 पड़ोसी जिले देखिए कौन कौन से हो गए? झुंझुनू, सीकर, नागौर, ठीक है, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो ये सभी पड़ोसी जिले हैं जिनकी सीमाएं टच हो रही हैं चूरू जिले से। तो आपको लिखना है फ्रॉम द गिवन मैप ऑफ राजस्थान राइट एनी 3 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूरू। तो आप कोई भी 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। तो आपको कोई भी ऐसे 3 लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे? राइट 3 लेसन्स टू यू लर्न फ्रॉम जीजाबाईज लाइफ। अपने बालकों को देशभक्त बनाने का, खतरों व चुनौतियों का सामना करने का, विपत्ति के समय शांतिपूर्वक विचार करने की सीख लेना चाहेंगे। नेक्स्ट है इग्लू किसे कहते हैं? व्हाट इज दी नोन एज इग्लू। व्हाट इज नोन एज इग्लू। तो इग्लू जो कि बर्फ में दिखाई देते हैं, बर्फीले घर जिन्हें बोलते हैं। बर्फीले प्रदेश में बर्फ से बने मकान को कहते हैं इग्लू। बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई 2 नुकसान लिखिए। राइट 2 लॉसेस कॉज टू द पीपल बाय फ्लड। लोगों के मकान व सामान नष्ट हो जाते हैं। पालतू जंतु व अन्य जीव मरने से बदबू व बीमारियां हो जाती हैं। 7वां क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार की पक्ष में 3 वाक्य लिखिए। एज अ पार्टिसिपेंट इन द स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन द सब्जेक्ट जॉइंट फैमिली राइट 3 सेंटेंस इन फेवर ऑफ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार में एक दूसरे से प्रेम व रिश्ते की समझ बढ़ती है। शादी समारोह के कार्य बांटकर करने से जल्दी हो जाते हैं। संयुक्त परिवार में अकेलापन नहीं लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों में संस्कार भी संयुक्त परिवार से ही आते हैं। आपके बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे से हो जाती है अगर संयुक्त परिवार है तो। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्गीकरण, अब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कृमि संक्रमण से बचाव के आप क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा स्वच्छ शौचालय का उपयोग। टू प्रिवेंट फ्रॉम वॉर्म इन्फेक्शन वी विल डू यूज ऑफ क्लीन वॉशरूम। ये ध्यान रखना है, हमेशा शौचालय से ही जो जर्म्स हैं वो फैलते हैं। तो हमें अगर स्वच्छ शौचालय नहीं दिख रहा है तो पहले उसकी सफाई करें, देन उसके ऊपर बैठें, ठीक है, और देन उसे यूज़ करें। तो यहाँ पर बहुत क्लीन वॉशरूम होना चाहिए, ये सभी के लिए ध्यान रखना है।
दो ऑप्शन है, सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोष्ठक में लिखे खेलों को छांटकर इंडोर गेम और आउटडोर खेल तालिका में लिखिए। आइडेंटिफाई द गेम्स इन द ब्रैकेट गिवन बिलो एंड राइट देम इन इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम कॉलम। तो हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, ये सभी आउटडोर गेम्स हैं। तो यहाँ पर इंडोर हो जाएंगे टेबल टेनिस और बैडमिंटन, सॉरी आउटडोर नहीं है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस आराम से इंडोर गेम्स में आ सकते हैं, और आउटडोर गेम्स में हो जाएगा हॉकी और कबड्डी। वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? व्हाट एफर्ट्स शुड बी मेड टू कंजर्व द ट्रीज? आंसर हो जाएगा, अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाकर उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। गोचर, ओरन व चारागाह में पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, घास, चाबी और घास के तिनके को नीचे दी गई तालिका में प्लेट ए व प्लेट बी में प्रदर्शित कीजिए। इन द पॉलीथीन बैग देयर आर पीस ऑफ पेपर, कॉइन, की, ग्रास, स्ट्रॉ। क्लासिफाई दीज आइटम इन प्लेट ए एंड प्लेट बी गिवन बिलो। तो यहाँ पर प्लेट ए में लिख देंगे कागज के टुकड़े, घास के तिनके। प्लेट ए पानी में तैरने वाली वस्तु, यहाँ पर हो जाएगी कागज के टुकड़े, और घास के तिनके। पानी में डूबने वाली वस्तु हो जाएगी सिक्का और चाबी। सेकंड है, नीचे दी गई सारणी की मदद से रोगों को उसके लक्षण से मिलाइए। पीलिया, जिसका लक्षण हो जाएगा सफेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आंखों और नाखून का पीला होना, उल्टियां होना। अतिसार हो जाएगा दिन में 4 या 5 या ज़्यादा दस्त होना, पेट में गोड़े आना, जीभ और होठ सूखना, पेशाब कम आना। कृमि रोग हो जाएगा भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन, पेट में दर्द रहना। पोलियो, बुखार रहना, सिर दर्द, जुखाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न, बाद में पैरों में लकवा होना। राइट द हेल्प ऑफ टेबल गिवन बिलो, मैच द डिजीज विद देयर सिम्टम्स। तो यहाँ पर जॉन्डिस को मैच कर देंगे फोर्थ से, डायरिया को मैच कर देंगे सेकंड से, और वॉर्म इन्फेक्शन को मैच कर देंगे फर्स्ट से, रिड्यूस एपिटाइट, और पोलियो को मैच कर देंगे थर्ड से। 11th क्वेश्चन है, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे? संक्षिप्त में लिखिए। इफ यू अडॉप्ट एनिमल रियरिंग एज अ ऑक्यूपेशन, विच एनिमल वुड बी रियर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑन दीज what advice would you give others to do which type of occupation? Write in brief. आंसर हो जाएगा, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, ऊँटनी आदि पालने चाहिए, जिससे डेयरी व्यवसाय कर सके, डेयरी प्रोडक्ट बना सके। इसके अलावा घोड़े पालने चाहिए ताकि तांगा चलाना, घुड़दौड़, खेल व शादी विवाह के लिए व्यवसाय में उपयोग में लाया जा सके। अब है एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन, एनालिसिस के। रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता है कौन? इनमें से आ जाएगा ऑप्शन द चमगादड़। एट नाइट हु कैन फ्लाई इजीली विदाउट हीटिंग और कोलिडिंग विद एनी सब्सटेंस, आ जाएगा आंसर ऑप्शन दी बैट। 13 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्ध करने की कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन आफ्टर द प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इन रिफाइनरी, राइट एनी 3 नेम ऑफ सब्सटेंस, पेट्रोल, डीजल और मॉ। 14 हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री, राइट इन डिटेल अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर ये ग्रसिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है, जहाँ से छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन को पचाया जाता है। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है व बाहर त्याग दिया जाता है। सेकंड है, अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता है? वाई पिकल इज नॉट स्पॉइल्ड इजीली, राइट आंसर। अचार में तेल, नमक व सिरका होता है, पानी नहीं होता है, इसलिए अचार खराब नहीं होता है। जितना अच्छा तेल होगा वो अचार उतना ही अच्छा चलता है। 15वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए उसका उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं? वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का चित्र बनाइए। राइट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। तो इस तरह से आपको चित्र बना देना है। और अब लिखेंगे प्रोसेस। संग्रहित जल का उपयोग पीने में
पीने में कर सकते हैं, कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाने, सफाई करने व भोजन पकाने आदि में कर सकते हैं। अब है प्रश्न बनाने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग द क्वेश्चन। भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे। टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड व्हाट विल यू डू? ऑप्शन से को करेक्ट करेंगे। शहर में बहुमंजिला मकान रिक्त स्थान बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। वाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर मेड? 18 है, खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तन को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं? कोई 3 प्रश्न बनाइए। व्हाट आर द क्वेश्चन यू आस्क टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू टिल नाउ? राइट 3 क्वेश्चंस। पहले खेत कैसे जोते जाते थे? खेतों में पानी कहाँ से व कैसे पहुंचाया जाता था? अनाज को छिलकों से अलग कैसे करते थे? प्रयोग करना एक्सपेरिमेंटिंग क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे? तो रेड लाइट होने पर हम रुकते हैं, तो ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। लाल, सीइंग विच लाइट यू विल स्टॉप ऑन द क्रॉस फेज और इंटरसेक्शन? आंसर हो जाएगा रेड। ऑप्शन ए को लिख देंगे। पानी के प्राकृतिक बहाव में अवरोध आने पर आपदा लाएगी क्या? बाढ़। तो ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। फॉलोइंग disaster will occur if there is obstruction in the natural flowing area? तो यहाँ हो जाएगा आंसर फ्लड। जब भी किसी प्राकृतिक रास्ते में अगर कोई बिल्डिंग बना दी जाती है, अवरोध पैदा कर दिया जाता है, बांध बना दिए जाते हैं, तो वो तब्दील हो जाता है बाढ़ में। तो बाढ़ आने का रीज़न यही है। 21वां प्रश्न है, नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे? लिखिए। ड्राइविंग व्हीकल वाइल ड्रंक इन डेंजरस, हाउ? राइट। नशा करके गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो जाती है, जैसे जान जा सकती है और सामने वाले की भी जान जा सकती है, आप ले सकते हैं। 22वां प्रश्न है, हमारे गली मोहल्ले साफ रहें, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? कोई 3 बातें लिखिए। व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर स्ट्रीट क्लीन? राइट एनी 3 थिंग्स। गली में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कचरा गाड़ी आने पर कचरा उसी में डालना चाहिए, सभी को स्वच्छता संबंधी बातें बताई जानी चाहिए। सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? सेरेब्रल पॉल्सी के मरीज किन परिस्थितियों से गुजरते हैं? व्हाट इज सेरेब्रल पॉल्सी? फ्रॉम विच कंडीशन टू द पेशेंट्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी पास थ्रू? आंसर हो जाएगा, ये एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव ठीक होते हुए भी ठीक से काम नहीं करते हैं। इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क का उसके अंगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, यानी कि वो सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग अंदर ही अपना मूत्र कर लेते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि उन्हें कब आ रहा है। ठीक है, तो ये बीमारी होती है सेरेब्रल पॉल्सी की। 23rd क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे? समझाइए। बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट वुमन टू स्टेप ऑन एवरेस्ट, हाउ? एक्सप्लेन। आंसर हो जाएगा, बछेंद्री पाल ने साहस व दृढ़ निश्चय से हिम्मत नहीं हारी। वह जमीन खिसकने व घायल होने के बावजूद चढ़ाई चढ़ती गई और एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बन गई। सेकंड है, चंद्रमा का आकार किस तिथि से किस तिथि तक बढ़ता है और किस तिथि को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता? फ्रॉम विच डे टिल विच डे डज द साइज ऑफ मून इंक्रीज? ऑन विच डे द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल? चंद्रमा का आकार अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक बढ़ता है एवं अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है पर्यावरण अध्ययन का आपका कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट पेपर्स और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।